अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैरी मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जी कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे इस्तेमाल के लिए बेहतर है और कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे इस्तेमाल के लिए बेहतर नहीं है। और नाज़रीन, ये वो वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च पे मेरा टाइम लगा है। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते कि करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल या खाने का तेल या घी बेहतर है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले ये समझने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि दो तरह के मेन ऑयल होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कौन से हैं? जिसमें हमारे यहाँ देसी घी आ जाता है, कोकोनट का तेल आ जाता है, चर्बी आ जाती है जानवरों की, जैसे कि आप देखते हैं दुम्बे की जो पुठ में चर्बी होती है, ये सारे जो हैं ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। और आज तक साइंस और रिसर्च यही कहती थी कि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैंने लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा आज तक साइंस यही कहती थी कि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये आपको हार्ट अटैक कॉज करते हैं, ये स्ट्रोक कॉज करते हैं, आपकी आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाते हैं, प्लेक बन जाता है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर कुछ रिसर्च ऐसी आई है, वो कहते हैं कि नहीं, इसका हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बड़ी लिमिटेड रिसर्च आई है जो ये कहती है कि इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अभी तक आपको किसी ने रिपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने यह कहा है कि ये आपने 6 से 7% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना जो आपकी कैलोरीज का इनटेक है। अब 6 से 7 का क्या मतलब? मर्द हैं तो तकरीबन 2000 होती हैं, औरतें होती हैं तो तकरीबन 15। अगर मैं आपको बताऊं ये फैट्स एंड ऑयल की अगर एनर्जी की कैलोरीज में से निकालूं तो मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपने देसी घी या ये कोकोनट का तेल या आपने चर्बी इस्तेमाल करनी है तो 13 से 15 ग्राम, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये क्लियर हो गया कि अगर हमने मान भी लिया कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक 13 से 15 यानी कि एक चम्मच तकरीबन 10 ml होती है, डेढ़ जो खाने की चमचे, इससे ज़्यादा वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं जी प्लांट बेस्ड जो तेल हैं, जिसमें कनोला है, सूरजमुखी का तेल आ जाता है, सरसों का तेल आ जाता है, कपास का तेल आ जाता है। क्या वो इस्तेमाल करना है या नहीं? तो मैंने देखा है कि उसके ऊपर भी ना एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड ही चल पड़ा है जी, ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अंदर जो अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं जी पॉली अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं, वो बड़े वो जो हीट स्टेबल नहीं होते। वो यूँ होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, वो यूँ डिकम्पोज हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, आपको कैंसर कर देंगे, हार्ट आपका जो है वो काम करना छोड़ देगा। तो उसके हवाले से ना मैं आपसे एक साइंटिफिक रिसर्च अटैच कर देता हूँ, ये आपका किसी हद तक ये जो मसला है ना ये क्लियर कर देगी। वो क्या है नाज़रीन, ये जो मैं आपको साइंटिफिक एक जर्नल के अंदर रिसर्च जो शाया हुई थी, मैं वो आपको उसका रेफरेंस भी दे देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 80 डिग्री से लेके 300 डिग्री तक 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक ये देखा है कि जो इसके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कितनी जल्दी डिस्टेबलाइज होते हैं या कितनी जल्दी टूटने का शिकार होते हैं और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि जो उनकी चेन है वो टूटती है तो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो वाकई आपकी सेहत को नुकसान तो देते हैं। तो नाज़रीन, इसमें मुझे बता रहा है कि 80 से लेकर 300 डिग्री तक इसने, जो आपको ये बात किसी ने भी नहीं बताई जो मैं आपको बताने लगा, उन्होंने ऊपर से आपको बता दिए कि ठीक है, मैंने माना कि वो बहुत जल्दी उनकी जो चेन है वो टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 150 डिग्री के बाद पैदा होना शुरू हुए थे। 150 डिग्री को थोड़ा टेम्परेचर 100 पे तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपने इसे तवे पे डाला है या इसके अंदर कोई मसाला भून रहे हैं तो मैक्सिमम इतना ही टेम्परेचर 120 130 140 तक जाता है, कोई 150 के ऊपर नहीं जाता। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, ये मैं आपके साथ एक और साइंटिफिक एविडेंस अटैच कर देता हूँ। इससे वो क्या बता रहे हैं, इसकी ये जो कंक्लूजन है इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि वाकई ये जो हैं डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बार बार आप इस्तेमाल ना करें। क्या कह रहे हैं कि बार बार रिपीटेडली हीट ना करें। यानी कि इस तरह ना करें कि आज भी पकौड़े बनाए हैं, कल फिर इसी तेल में पकौड़े बना रहे हैं, परसों इसी के अंदर बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लें, ये हम नहीं कहते ना करें, लेकिन इसे बार बार गर्म ना करें। नाज़रीन, बात क्लियर हुई? यानी कि ये जो वेजिटेबल के जो मैंने आपको कहा है, सरसों का तेल है, कनोला का तेल है, ये बार बार गर्म करने के लिए नहीं है। अगर आप वैसे खाएं तो बहुत बेहतर है, अगर करना भी है तो जैसे हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं इस तरह यूज़ कर लें। मैं कभी भी भाग के नहीं कहूँगा कि आप ये ना करें और आप देसी घी की तरफ चले जाएं। 2500 रुपये किलो हर एक की अफोर्डेबिलिटी में वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ एक और चीज़ मैं आपको अंदर ऐड करता जाऊँ,
जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हों या अनसैचुरेटेड हों, इससे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं ट्रांस फैट। वो कहाँ से आते हैं नाज़रीन? ये कनोला का है तेल है, सरसों का तेल है, कपास का तेल है, कोई भी जब इसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, जैसे आपके पास डालडा का घी है, प्लांटा का घी आता है, मैं ऑयल की नहीं बात कर रहा, घी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट मौजूद होते हैं। या जिस टाइम आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो ट्रांस फैट प्रोड्यूस होते हैं, और वो इस चीज़ का वाकई सबब बनते हैं कि वो आपको हार्ट अटैक करते हैं, वो आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाते हैं, प्लेक बनेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई करना शुरू कर देंगे, इस चीज़ के वाकई सबब बनते हैं। तो नाज़रीन, आज बात क्लियर हो गई कि आपके पास कनोला का तेल है या कोई भी तेल यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल बेस्ड कर रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि उसे बार बार गर्म नहीं करना, नॉर्मली खाने में आप इस्तेमाल करें तो ऐसा आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और जो दूसरी बात थी कि देसी घी वगैरह वो खाएं, मैं नहीं कहता ना खाएं या खाएं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, खाएं, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि आपने 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, 6% ऑफ द कैलोरीज। ये नाजरीन इसका लुबेलुबाब था। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने हो समर गुंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।